शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कामिका एकादशी की कथा। इस बार कामिका एकादशी का व्रत जो कि 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे कामिका एकादशी, कामदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करते हैं, भगवान श्रीधर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि जैसे महान पातक भी नष्ट हो जाते हैं तथा इस व्रत को करने से, महात्म्य कथा आदि को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। अगर आप कथा के लिए एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर साथ में बैठे थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, सो आप मुझसे कहने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा था। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका, कामदा एकादशी है, जिसका कि केवल महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक विष्णु की पूजा करते हैं और भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, उसको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है और उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है, व्यतिपात युग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र की पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना, दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और पन्नग इत्यादि भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु जो पाप पंख में लिप्त एवं असार रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्य को स्वयं उद्धार के निमित्त कामिका एकादशी के दिन अनेक प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य कोई व्रत नहीं है। अध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है, उनको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। कामिका एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उसके चतुर्गुण चांदी के दान करने अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि
तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार की तुलसी देवी को शततः प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श मात्र से ही समस्त पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीपदान करते हैं, उसकी फल प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करते हैं, उसके पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल से दीपक जलाने वाले को कामदा एकादशी के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पापनाशिनी कामिका नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं, वे शीघ्र छूट जाते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी बात पर उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और वह ब्राह्मण मारा गया। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, किंतु पंडितों ने उसको क्रिया में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्षत्रिय से कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप को दूर करने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के कहे द्वारा भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से भगवान श्रीधर का व्रत व पूजन किया और शुद्ध मन से प्रायश्चित करने पर रात्रि में भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण हो गया है, अब तुम उस ब्राह्मण की क्रिया करो। क्षत्रिय ने भगवान के आदेशानुसार ही वैसा ही किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार कामिका एकादशी का व्रत जो कि 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार शाम 6:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार शाम 6:26 पे। और इस व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय 14 जुलाई को, जो कि सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक होगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वादलेन पारणम, दुर्वादल से व्रत का पारण है। आप चाहें तो जल, तुलसी दल, फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 जुलाई को शाम 7:18 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा 13 जुलाई को, वह समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक और 14 जुलाई को राहु काल का समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें।
जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए व्रत में दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी पाप नष्ट हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो और आपके मन में जो भी कामना हो वह भगवान से कहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म में होती हैं उन्हें व्रत के दौरान उपवास तो रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, लेकिन मूर्ति आदि का स्पर्श या पूजन सामग्री को स्पर्श ना करे, केवल मानसिक पूजन ही करे भगवान का। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्रीधर का पूजन करना चाहिए। इस दिन सुबह और शाम के वक्त पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जहाँ तक हो सके मन ही मन जप करे। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए जहाँ तक कोई दरवाजे पे याचक आते हो तो खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन सके अन्न, जल, वस्त्र जो भी हो उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। व्रत के दौरान पराये अन्न का सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरे घर का अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ व्रत में नियमों का पालन करते हुए एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप विशेष प्रकार से कामिका एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप हमारे चैनल पे जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से संपूर्ण पूजन विधि के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।